संताल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी 44% से घटकर 28% पर पहुंच गई है। संताल के विभिन्न जिलों में मुस्लिम समुदाय की आबादी 20 से 40% तक बढ़ी है और यहां ईसाइयों की आबादी में 6000 गुना बढ़ोतरी हुई। ये तीनों बातें केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में दिए अपने एफिडेविट में कहा है। दरअसल जब से झारखंड में विशेषकर संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा ने तुल पकड़ा है, तब से लेकर लगातार यह सवाल पूछा जा रहा था कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किस समुदाय की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या फिर कितने की कमी आई है। अब इसका जवाब केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को दे दिया है। केंद्र द्वारा दिए गए इस जानकारी से कुछ बातें तो साफ हो रही हैं। पहला कि संताल में आदिवासियों की संख्या में अप्रत्याशित कमी आई। दूसरा, ईसाई, मुस्लिम सहित कई अन्य समुदायों की आबादी अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है, लेकिन कुछ बातों से पर्दा उठना अभी बाकी है, शेष है। जैसे मुस्लिमों की आबादी बढ़ने और आदिवासियों की आबादी घटने से इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, यानी कि सभी मुस्लिम बांग्लादेश से आए हैं, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। यह एफिडेविट खुद भी आदिवासियों के पलायन और उनके धर्मांतरण को इस घटती आबादी का कारण मानती है। हालांकि यह जरूर कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए स्थानीय आदिवासी महिलाओं से शादी रचा रहे हैं और उनकी जमीन हड़प रहे हैं। इस एफिडेविट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। संताल के किन जिलों में है घुसपैठ की बड़ी समस्या और उन जिलों में क्या है इसका प्रभाव? बांग्लादेशी घुसपैठ पर आखिर क्यों चुप हैं सीएम हेमंत सोरेन? और इस मुद्दे की बदौलत संताल में कितनी सीटें जीत पाने में कामयाब हो सकती है भारतीय जनता पार्टी? इन सभी सवालों का आपको हम देने जा रहे हैं जवाब और बताने जा रहे हैं आपको कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की असली कहानी और राजनीति पर उसका असली प्रभाव क्या है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड में अब तक का सबसे अधिक देखा जाने वाला राजनीतिक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। दर्शकों, संताल परगना में विधानसभा की कुल 18 सीटें आती। इसमें से 7 सीटें आदिवासी आरक्षित हैं और शेष जनरल सीटें हैं। बहुत ही दिलचस्प है कि यहां की सभी 7 आदिवासी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। ये सीटें हैं दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, बोरियो और बरहेट। ध्यान रहे कि जामा विधायक सीता सोरेन और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने झामुमो का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन अप कर लिया है। यहां झामुमो के पास 2 जनरल सीट भी है। ये सीट नाला और मधुपुर की सीट है। जरमुंडी, पड़ैयाहाट, महागामा, जामताड़ा और पाकुड़ सीट कांग्रेस के पाले में है और गोड्डा, देवघर, सारठ तथा राजमहल सीट के साथ भाजपा संताल में 4 विधायकों वाली पार्टी है। 18 में से 4 सीटें जीतने का एक अर्थ यह भी है कि भाजपा यहां अपने सबसे कमजोर स्थिति में थी। यहां से पार्टी कुछ भी लूज नहीं बल्कि इस बार के चुनाव में गेन ही करेगी। लेकिन जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, अब उस पर लौटते हैं। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा वहां कारगर हो सकता है जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है और आदिवासियों को यह यकीन दिलाया जा सके कि उनकी जमीनों पर कब्जा लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसा करने में अगर भाजपा कामयाब हो जाती है तो वे निश्चित तौर पर संताल परगना में 3 से 4 अतिरिक्त सीटें जीत पाने की संभावना रखती है। मसलन दुमका लोकसभा सीट की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। ये सीटें हैं दुमका, नाला, जामा और सारठ। गौर करने वाली बात है कि इसमें से पहले 3 सीटें झामुमो के कब्जे में हैं। इसका मतलब यह है कि दुमका की 3 ऐसी सीटें हैं जो झामुमो की हैं, लेकिन लोकसभा में वहां से भाजपा को बड़ी बढ़त मिली है। इसी तरह गोड्डा की 4 विधानसभा सीटों पर झामू और कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन जरमुंडी, पड़ैयाहाट और मधुपुर में भाजपा ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। इस तरह दुमका में 4 और गोड्डा में 3 सीटें ऐसी हैं जहां से भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां भाजपा के विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में वहां झामुमो या कांग्रेस को बढ़त मिली है, लेकिन ऐसी सीटें बहुत कम हैं। जैसे राजमहल विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन यहां से झामुमो के विजय हांसदा ने बढ़त हासिल की इस बार के चुनाव में।
अब चूंकि ये सभी सीटें संथाल परगना में आती हैं, जितनी सीटों के बारे में मैंने आपको बताया, यहां इस बार भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया है और लोकसभा चुनाव में यहां की लगभग 7 सीटों पर उन्हें बढ़त मिली है, 18 में से 7 सीटों पर। इसके अलावा देवघर, गोड्डा, राजमहल और सारठ में पहले से ही भाजपा के विधायक हैं, तो कुल संख्या हो जाती है 11, यानी 18 में से 11 सीट जहां बीजेपी के जीतने की संभावना सबसे प्रबल है। तो ये ऐसी सीटें हैं 11 जहां भाजपा जीत दर्ज करना चाहेगी। ध्यान दें कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा यहां जीत ही जाएगी, मैं कह रहा हूं कि इन सीटों पर भाजपा जीतने का भरसक प्रयास करेगी और इनमें से कुछ में सफल भी हो सकती है, ऐसी संभावना है। अब हम समझते हैं कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इन सीटों पर, या यूं कहें कि संताल की सीटों पर काम कर सकता है। जिन 18 में से 11 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से 4 सीटें आदिवासी रिजर्व हैं। ये सीटें हैं राजमहल, दुमका, नाला और जामा। इन सीटों पर आदिवासी वोटरों की संख्या अधिक है और उनके प्रभाव से यहां हार जीत का फैसला होता है। भाजपा इन सभी क्षेत्रों में घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से भुना रही है, या यूं कहें कि भुनाने का प्रयास कर रही है। इसका असर इन सीटों पर इस बार के चुनाव में निश्चित तौर पर पड़ने की संभावना है। दूसरी तरफ बोरियो से झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम अब भाजपा के साथ हैं। वे भी संताल में भाजपा का सुर लाप रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। ऐसे में भाजपा बोरियो सीट पर भी नजरें गड़ाए बैठी है, यानी कुल 12 सीटों पर भाजपा अपना प्रयास कर रही है, जिनमें से 5 सीटें आदिवासी रिजर्व हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस मुद्दे को कितनी मुखरता से बीजेपी उठा पाती है और झामुमो की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर यह चूक हो रही है फिलहाल कि वे इस मुद्दे पर मुकर होकर कुछ भी बोलने की बजाय एकदम चुप्पी साध बैठे हैं। झामुमो के किसी भी बड़े नेता या मुख्यमंत्री ने इस विषय पर अभी तक कोई ठोस बयान, ठोस टिप्पणी नहीं की है या अपना स्टैंड तक क्लियर नहीं किया है। इन तमाम कारणों की वजह से भाजपा झामुमो और कांग्रेस की सरकार पर यह सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि वे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश से आए घुसपैठियों पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर बच रहे हैं। इधर हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के हिसाब से संताल परगना में डेमोग्राफी बदली है, विशेषकर आदिवासियों की जनसंख्या बहुत कम हुई है और ईसाई तथा मुसलमानों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि पाई गई है। इस तथ्य को तो दर्शकों नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अभी भी संताल में जब तक घुसपैठियों के चिन्हित नहीं किया जाता, इस विषय पर कोई ठोस कदम उठा पाना भी सरकार के स्तर पर बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल तो देखिए पुरजोर तरीके से होता रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। झारखंड की राजनीति में, विशेषकर संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जिस तरह का प्रभाव डाल सकेगा और भाजपा को इन 12 में से कितनी सीटों पर जीत दिला सकेगी, यह देखना भी अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने दर्शक मुझे निजी तौर पर जानते हैं, पर मैं आज अपने दर्शकों को कुछ बात विशेषता बताना चाहता हूं। मैं संताल परगना से आता हूं, यानी संताल परगना के गोड्डा लोकसभा के महागामा विधानसभा से आता हूं। एक पत्रकार होने के वसीले से और एक जागरूक नागरिक होने के वसीले से मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि संताल के इलाकों में, खासकर पाकुड़ और साहेबगंज में, ये स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। इन इलाकों में, खासकर संताल परगना के इन 2 जिलों पाकुड़ और साहेबगंज के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रभाव दिख रहा है। वे लगातार खाली मैदानों पर आकर जमीन आदिवासियों से खरीद रहे हैं, या यूं कहें कि उनकी बहन बेटियों से शादी कर रहे हैं और इसके बाद धड़ल्ले से वहां घर बन रहे हैं। हमारे महागामा के इर्द गिर्द के इलाकों में, खास करके अगर आप भगैया से, जो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, या यूं कहें कि रेशम नगर के नाम से जाना जाता है, अगर इन इलाकों के इर्द गिर्द इलाकों को अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पिछले 5 वर्षों से जो जगहें, 10 वर्षों से जो जगहें बिल्कुल सपाट थी, खाली थी, वहां अचानक से एक साथ कई घरें पनप आई। वे सब नई इमारतें हैं, उन इलाकों में नई नई मस्जिदें खड़ी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां मुस्लिम आबादी है और देश के मुसलमान हैं, मैं बस ये कह रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए से खास करके इन इलाकों के, संताल के इन इलाकों के लोग भी निजी तौर पर बहुत परेशान हैं। हम इस वक्त संताल में ही हैं, इस वक्त जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं इस वक्त संताल में, और संताल के विभिन्न इलाकों में जब जा रहा हूं तो महसूस हो रहा है कि कैसे यहाँ के आदिवासी, कैसे यहाँ के लोग, चाहे वे आदिवासी हो भी नहीं, गैर आदिवासी, वे अब परेशानियों में। आप जानते हैं, जब किसी भी इलाके में किसी भी जाति, किसी भी धर्म का प्रभुत्व ऊपर उठता है, किसी भी धर्म का प्रभुत्व होता है, तो स्थितियां कैसी होती हैं।
किस तरह का सेंटिमेंट वहां पनपता है और चीजें कब बद से बदतर होने लगती हैं। ये तो स्थिति तब है जब वे हमारे देश के नहीं हैं, वरना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसी धरती के हैं। पर कोई इन्फिल्ट्रेट करके हमारे देश में आ रहा है और यहां आकर पूरी तरीके से डेमोग्राफी बदल दे रहा है। मैं चाहता भी हूं निजी तौर पर कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो आज भी रांची के वातानुकूलित कमरों में बैठकर इसे सिरे से खारिज करते हैं कि पाकुड़ में साहेबगंज में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, तो आप आइए संताल परगना में एक बार कम से कम सरकार को भी अपने स्तर पर जांच करानी चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान एक जांच हुई थी संताल परगना के 2 जिलों में, और वो असम में एनआरसी के तहत यहां भी एक जांच कमेटी बैठी थी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि आदिवासी निरंतर घट रहे हैं और मुस्लिम आबादी जो बांग्लादेश से होकर यहां आए हैं, उनकी आबादी अप्रत्याशित तौर पर बढ़ रही है। कई रिपोर्ट, कई विश्लेषक, कई राजनीतिक जानकार, कई सामाजिक जानकार ये बताते हैं, ये दावा करते हैं कि महज 15 से 20 सालों के अंदर पाकुड़ और साहेबगंज जिला मुस्लिम बहुल जिला होगा। समस्या हिंदू बहुल या मुस्लिम बहुल होने से नहीं है, समस्या इस बात से है कि राज्य में किसी देश का कोई आदमी इन्फिल्ट्रेट करके घुसपैठ बन के आ रहा है, घुसपैठिए की तरह आता है और अचानक से वो इस राज्य के प्रमंडल की पहचान को, जिनको संताल परगना कहते हैं, उसकी पहचान को ही खत्म करने की कवायद करता है और यहां पर आकर पूरी सिस्टम को बदलने की कवायद शुरू हो जाती है। मैं संताल से हूं, संताल के लोगों का ये दर्द तो है और इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर तथ्यपरक निष्पक्ष बातचीत होनी चाहिए। इसे बीजेपी के आईने से न देखा जाए, इसे जेएमएम के आईने से न देखा जाए, इसे कांग्रेस के आईने से न देखा जाए। इसका इतिहास तो लालू के दशक के दौर की कहानी से है, जब लालू एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कैसे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन का काम शुरू हुआ और कैसे ये पूरे लोग वोट बैंक की तरह लालू प्रसाद यादव के लिए काम आ रहे थे। पर तब से ये शुरू हुई कहानी अब तक जाकर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ये कहानी है, ये कहानी जब चुनाव के दौरान सुनाई जाती है तो कई लोग इसे इनकार करते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि ये बस हवा हवाई, और कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ ये पूरा मसला चुनाव के दौरान ही याद आता है। पर असलियत संताल के साथ क्या है, संताल परगना प्रमंडल की असली पहचान किस तरह से खो रही है, इसको लेकर संताल परगना के लोग, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजाति, यहाँ का पहाड़िया समाज, यहाँ के गैर आदिवासी, सब लोग चिंतित हैं। वोट देना न देना, किसको न देना, ये सब अलग मसले हैं, पर यहाँ पहचान का, इंडिविजुअल आइडेंटिटी का, यहाँ एक कम्युनिटी की पहचान, उसका जिंदा रहना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी बने रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि द फोर्थ पिलर के जो दर्शक हैं, अगर आप कहेंगे कि आंकड़ों के बिना पर मैं एक बार आपके समक्ष कुछ तथ्य रखूं, कुछ बात कहूं और इस पर विवेचना के साथ, विश्लेषण के साथ, आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके समक्ष कुछ बात रखूं, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए और बताइए कि आप ये वीडियो कब देखना चाहते हैं कि मैं संताल परगना के पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन के, बांग्लादेशी मुसलमान के घुसपैठ की पूरी कहानी, उसकी पूरी वारदात की किस्से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा अगर आप देखना चाहोगे। बाकी द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानी सीजन 2 देख रहे थे आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।